हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आप लोगों के लिए एलटी ग्रेड ज्योग्राफी का पेपर लेकर आई हूं। और आज इस वीडियो में हम पार्ट 3 अपलोड करेंगे, जिसमें 41 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ज्योग्राफी का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड तो या जीआईसी, तो उन सभी एग्ज़ाम में आपको इस पेपर से मदद मिल सकती है, क्योंकि ये एक व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। तो किस तरह से क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्ज़ाम में और उससे संबंधित क्या क्या जानकारी होती है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। और ये भी पता चल रहा है कि किस तरह के प्रीवियस ईयर्स में पेपर आए हुए हैं। तो 41 क्वेश्चन इससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। यहाँ लेखक और पुस्तक दिए हैं, तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो लेखक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्ट्रैबो, वेरेनियस, टॉलमी और रेडजिल। और दूसरी तरफ पुस्तक है, तो मैचिंग करनी है कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आप देख सकते हैं नीचे कोड दिए हैं और सही आंसर आपको बताना है। लर्नर्स, अगर आप यूपीटेट, सीटेट, एमपीटेट, DSSSB, KVS की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस पर जुड़कर इन सारी तैयारी को और आसान बना सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको प्लस पर मिलेंगी। वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज़, अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ना, सब कुछ आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा। और सिर्फ प्लस के साथ ही नहीं, आप मेरी फ्री लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अनअकैडमी पर होती हैं। ये स्पेशल क्लासेस हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये क्लासेस डेली होती हैं। 3 क्लासेस हैं मेरी, 3 बजे दोपहर के, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। अगर आप EVS, हिंदी और SST की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी फ्री लाइव क्लास को ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए, एनरोल कीजिए, नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिए और अनलॉक करके, यानी कि रेफरल कोड यूज़ करके, प्रतीक्षा टेट यूज़ करके अनलॉक कर लीजिए उस फ्री लाइव क्लास को। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसके साथ ही क्रैक एमपीटेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स आप लोगों के लिए आया है, जो कि 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको EVS, संस्कृत, मैथमेटिक्स, CDP, इंग्लिश, हिंदी सभी की तैयारी करवाई जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। कंप्लीट बैच कोर्स है एमपीटेट 2021 का। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट इस सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट और पा लीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज़रूर डाउनलोड करके मेरी फ्री लाइव क्लास और ये बैच कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिए। धन्यवाद। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी, वेरेनियस की पुस्तक है ज्योग्राफिया जनरलिस, टॉलमी की है ज्योग्राफिया एंड रेडजिल की है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। तो ये है सही मैचिंग, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। फिर से एक और सूची है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर भी आपको कोड दिए हैं और मैचिंग बतानी है कौन सी सही कोड के साथ सही ऑप्शन है। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन ए है, यानी कि 1 2 3 4 मैचिंग ऑलरेडी लगी हुई है। सिंपल सा। चिंतन फलन TS कुहन, संभववाद वाइडल, अमरलैंड आंद्रे एलिक्स एंड मेगालोपोलिस जीन गॉटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक और सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड दिए हुए हैं और सही आंसर आपको बताना है सही कोड चुन के। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फिजियोग्राफी है RD सलिसबरी। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जो पुस्तक है वो है EC सैंपल की। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक एल्सवर्थ हंटिंगटन की है और द पायनियर फ्रेंच बोमेन की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर एक और सूची का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2।
और सही कोड के ज़रिए आंसर बताना है। राइट ऑप्शन ए है। क्षेत्र वर्णन विवेचन की संकल्पना रिश्तोफेन की है। भूदृश्य की संकल्पना कार्लो सावर की। रिमलैंड की संकल्पना स्पाइकमैन की। और जैविक राज्य की संकल्पना रेडजेल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूची फिर से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलान वाले हैं, तो क्योंकि कंफ्यूज करते हैं मिलान वाले क्वेश्चन, इसीलिए अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस भी आप मिलान वाले क्वेश्चनों से ज़्यादा करें, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ज़्यादा आपको ना रहे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। 1 2 3 4 यानी कि जो मैचिंग है ऑलरेडी लगी हुई है। प्रत्यक्षवादी भूगोल ऑगस्ट काम्टे, आचारपरक भूगोल विलियम फिक, मानववादी भूगोल यी फू दुआन एंड नवनियतिवाद ग्रिफिथ टेलर की बुक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में ऐसे किसने लिखा है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या से संबंधित है? कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर रिस्थोफेन या रिचर्ड हॉटशॉन? और सही जवाब है ऑप्शन डी, हॉटशॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? हरमटन, हबूब, बाइस या गिबूली? और सही जवाब है ऑप्शन ए, हरमटन। तो डॉक्टर वायु भी इसको कहा जाता है गिनी के तट पर। हरमटन शुष्क और गर्म पवन है जो सहारा रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में बहती है। इस पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है क्योंकि जब यह वायु सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है फोटोस्फीयर से, आयनोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से या ट्रोपोस्फीयर से? राइट ऑप्शन है बी, आयनोस्फीयर से। आयनोस्फीयर का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है जिसे विभिन्न परतों में बांटा गया है, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन है, बरखान का पवनोन्मुखी ढाल तीव्र होता है। तर्क है, बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं। तो कोड बताना है, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। और सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दोनों सही तो हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ महासागरीय गर्त हैं, दूसरी तरफ अवस्थित हैं। कौन सी गर्त कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है और नीचे दिए हैं कोड। तो कोड से सही आंसर आपको बताने हैं। तो टोंगा, चैलेंजर, रोमांशे एंड नरेश हैं। तो ये कहाँ कहाँ अवस्थित हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। टोंगा जो है दक्षिणी प्रशांत में स्थित है, चैलेंजर उत्तरी प्रशांत में, रोमांसे दक्षिणी अटलांटिक में और नरेश है उत्तरी अटलांटिक में। ये है सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बन जाते हैं? गॉड्स का, आर एन ब्राउन, आर ई मर्फी या ई जिमरमैन? और राइट ऑप्शन है डी, ई जिमरमैन। संसाधन होते नहीं बन जाते हैं, यह कथन ई जिमरमैन का है। उपयोग की निरंतरता अथवा अनियमितता पर आधारित संसाधन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय जो नए नए बनते रहते हैं, खर्च होते हैं और फिर से बन जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु, जल, वन, वन्य प्राणी, मृदा, कृषि उपज आदि। और अनवीकरण खत्म होने के बाद लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इनको दोबारा से बनने में, ये कहलाए जाते हैं अनवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरण कृषि जैसे कि हमारे भारत में झूम की कृषि होती है, वही तमराई कहाँ कही जाती है उसी कृषि को? श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस या थाईलैंड? और राइट ऑप्शन है डी, थाईलैंड में।
तो यहाँ पर आप अलग अलग कृषियों के नाम दिए हुए हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखें। जैसे लदांग कहाँ कहा जाता है? लदांग है इंडोनेशिया और मलेशिया में होने वाली स्थानांतरणशील कृषि। रोका है ब्राज़ील। झूम हमारे उत्तर पूर्वी भारत में और चेना है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील या चीन? और सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। मक्का का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश चीन है। मक्का का जन्म मध्य अमेरिका में हुआ था। मक्के के लिए 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। इसके लिए वर्षा 50 से 125 तक उचित मानी जाती है। जल का जमाव हानिकारक माना जाता है। इसके लिए कम से कम 40 दिन पाला रहित मौसम रहना चाहिए। और यूएसए प्रमुख मक्का उत्पादक देश है, तभी तो आप खाते हो अमेरिकन कॉर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना या जर्मनी? और राइट ऑप्शन है बी, कनाडा। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, परंतु इसके उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 15 सेंटीमीटर और पकते समय 20 डिग्री से सेल्सियस तापमान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सैडलर ने, डबलडे ने, डकेस्ट्रो ने, पर्ल रीड ने? राइट ऑप्शन है डी, पर्ल रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? डैन्यूब, राइन, वोल्गा, एल्ब? राइट ऑप्शन इज बी, राइन। राइन नदी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है। राइन नदी विश्व का व्यस्तम जलमार्ग है, जिसके द्वारा कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसे कोयला नदी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? कुर्स्क, मैग्निटोगास, क्लीवलैंड और तेहरान एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है। राइट ऑप्शन है डी, तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यूराल प्रदेश में अवस्थित मैग्निटोगास्क इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन तेहरान नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है? इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड? राइट ऑप्शन है सी, मलेशिया। मलेशिया के मलय प्रायद्वीप पर अवस्थित किंटा घाटी टिन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में अवस्थित उपह उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? 4, 5, 6 या 7? और सही जवाब है 6 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट का वीडियो इस भूगोल के पार्ट का, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे किसी और एग्जाम का। तो अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? ताराकृति, रेखीय, गोलाकार या आयताकार? और सही जवाब है ऑप्शन बी, रेखीय अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, साथ ही उनके आंसर और व्याख्या भी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी इसी तरह से प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड होते रहेंगे अलग अलग एग्ज़ाम के, जिससे कि आपको मदद इन क्वेश्चन पेपर से मिलती रहे। अगर कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है, तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।